राधे राधे आप लोग सभी को। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। हुआ ये कि एक बगीचे में सम्राट टहल रहे थे। एक सम्राट का बगीचा था, वहाँ पर वो टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नज़र एक ब्राह्मण देवता पे पड़ी। वहाँ पर एक ब्राह्मण देव आए थे जिनके हाथों में एक बड़ा सा कमंडल था। वो कमंडल देखकर वो सम्राट कहते हैं उस ब्राह्मण देव से, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप मेरी इस कमंडल को भरवा दीजिए। तो वो हंसने लगता है। ये बात सुनकर सम्राट हंसने लगता है और वो कहता है ब्राह्मण से कि ये आप क्या कह रहे हैं, इसको तो मैं अभी तुरंत भरवा दूंगा। तो महात्मा कहते हैं कि बहुत लोगों ने प्रयास किया है इस कमंडल को भरने का, लेकिन कोई भर नहीं पाए, तो जरा आप सोच लीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं अभी तुरंत इसको भरवा देता हूँ। उसने अपनी तुरंत वजीर को आवाज़ दी और वजीर आया। तुरंत वजीर से वो सम्राट कहता है कि जाओ जाकर खजाना से हीरे जवाहरात लेकर आओ और इस कमंडल को भर दो। वो वहाँ से लेकर आता है और कमंडल में भरने की प्रयास करता है हीरे जवाहरात से, लेकिन वो भरते जाता है और उसमें देते ही गायब होते जाता है। वो जितना ही हीरा जवाहरात उसमें डाल रहा था वो गायब होते जा रहे थे। अब साधु महात्मन कहते हैं कि आपने ये शुरू किया है तो इसे आपको शेष भी करना पड़ेगा, आपको तो मेरी कमंडल भरनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं आप घबराइए नहीं। वो सम्राट कहता है आप घबराइए नहीं, मैं इसे भरवा ही दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितना ही धन क्यों नहीं देना पड़े। अब वो वजीर से कहता है कि जाओ जितने भी खजाने कोष में पड़े हुए हैं सारे के सारे धन को लेकर आओ और मुझे इस पात्र को भरवाना है, भरना ही भरना है इस कमंडल को। अब वहाँ से सारा सोना खजाना आ जाता है, सारा का सारा उसमें डाला जाता है, लेकिन फिर भी सारा समा जाता है उसी पात्र में, वो कमंडल में। फिर ढिंढोरा पिटाया जाता है। ये प्रक्रिया सुबह से लेकर दोपहर से शाम हो चली थी, लेकिन फिर भी वो कमंडल भरा नहीं था। ढिंढोरा पिटवाया जाता है पूरी शहर में कि जिसके पास जितना भी धन हो अपने अपने धन को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि सम्राट की इज्जत पर आन पड़ी है। सम्राट एक साधु से हारना नहीं चाहते। बस जिसकी भी जो सेविंग्स थी, जिसके घर में जो धन था वो लेकर आ जाते हैं और सम्राट के जो वजीर थे उसको सौंप देते हैं। सारा का सारा धन उसमें फिर से डाल दिया जाता है कमंडल में, लेकिन फिर भी सारा धन उस कमंडल में समा जाता है, वो पात्र खाली ही रहता है। ये देखकर सम्राट बड़ा भयभीत हो जाता है और फिर वो साधु के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन कृपया करके मुझे बताने का कोशिश करिए कि ये कमंडल आपका भर क्यों नहीं रहा है, ये कौन सी पात्र है। साधु कहते हैं ये मेरा कमंडल नहीं है, ये आपका हृदय है। यानी देखिए इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि ये हृदय हम लोगों का ऐसा है ना कि इसे जितना भी पैसा, जितना भी धन दौलत, जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी सम्मान, रिस्पेक्ट दे दिया जाए, फिर भी ये हृदय नहीं भरने वाला, फिर भी ये मन नहीं भरने वाला, ये और भी मांग करता है। और जाते जाते वो साधु उस सम्राट से कहते हैं कि अगर आप इसे भरना चाहते हैं, अपने हृदय को अगर भरना चाहते हैं, तो प्रभु की नाम से भरिए, उनकी जाप से भरिए, उनकी बताए हुए मार्ग पे चलिए, फिर आपका हृदय जरूर भर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। कहानी को जरूर शेयर करिएगा, कहानी को जरूर लाइक करिएगा। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए और प्रभु के नाम से अपने हृदय को